परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवन लाल मौर्य और आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से गणित क्लास 10th चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। और इस चैप्टर में हम आपको प्रश्नावली फर्स्ट बी के दूसरे क्वेश्चन तक बता चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में कुछ सवाल आपको हम दिए थे होमवर्क के लिए। आज हम आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं और तीसरे क्वेश्चन में आपका है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको एचसीएफ निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए अब हम इसका एक भाग लेके चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालना है तो इसके सलूशन के लिए मान लीजिए इसका हम पहला भाग ले रहे हैं तो इसमें 12 है, 15 है और 21 है। ठीक, 12, 15, 21 के अनुसार जब हम चलेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे तो देखिए 12 आपका होता है 4 गुणे 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसके बाद इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ से 15 की अभाज्य गुणनखंड, अब 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 आपका 3 गुणे 5 है तो छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद में, 3 गुणे 5 हो गया। फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड, अब 21 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 21 भी आपका 3 गुणे 7 है तो यहाँ 3 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक, अब तीनों में आप देखिए यहाँ 2 गुणे 3 है, ये किसका है 12 का। यहाँ 3 गुणे 5 है, ये किसका है 15 का। यहाँ 3 गुणे 7 है, ये किसका है 21 का। अब तीनों में आप देख रहे हैं कि एक संख्या 3 जो है ये तीनों में उभयनिष्ठ है, तो इसलिए 12, 15 तथा 21 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपका हो जाएगा कितना 3। अब आपको एलसीएम निकालना है तो 12, 15 तथा 21 का एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम में देखिए तीनों में जो उभयनिष्ठ है उसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ है कि तीनों में से एक ही बार 3 लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ उसको सब लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 एक ही बार रहेगा, गुणे 5 गुणे 7 और इन्हीं का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 4 तिहाई 12 पंचे 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42 यानी 420 आया। ये आपका पहले का उत्तर हुआ। और इसी प्रकार से आप दूसरा और तीसरा भी तीसरे सवाल का दूसरा और तीसरा पार्ट भी आप स्वयं से कर लेंगे। आइए इसके पश्चात हम आपको लेके चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन ये आपका है क्या, इसकी तरफ हम लेके चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसके दोनों पार्ट्स आप स्वयं से हल कर लेंगे। बहुत ही आसान है, गुणनखंड के द्वारा ही करना है, इसलिए हमने इसके दोनों पार्ट्स को स्वयं के लिए हल करने के लिए दे दिया गया है। चौथा क्वेश्चन दिया है यदि HCF 306 657 इक्वल दिया है 9, ये दिया है आपको, दिया है। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है, एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए, यानी आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। एचसीएफ आपको दिया है तो देखिए आप सूत्र जानते हैं, आपको हम सूत्र बता चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये आपको फार्मूला बता चुके हैं।
दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM। ये आप फार्मूला जानते हैं। अब यहाँ से आपको LCM निकालना है, तो LCM इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 गुणे 657 बटे HCF है आपका 9 से भाग कर दीजिए। तो 9 से इसको काट देते हैं, 9 7 63 और 2 65, 9 3 27, 73 आया। यानी 306 गुणे 73, इसका गुणा कर लीजिए, 306 गुणे 73, 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक का 9, फिर 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, जोड़ लीजिए 8 3 3 2 2, यानी 22,338 इसका आंसर आया। एलसीएम आपका आया 22,338। यानी जो आपका एलसीएम पूछ रहा है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 306 657 इक्वल 22,338। ये आपका आंसर हुआ चौथे क्वेश्चन का। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, पांचवें क्वेश्चन में आपको दिया है, पांचवें क्वेश्चन में यदि इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। यदि HCF इक्वल HCF ऑफ 225, 60 225, 60 बराबर दिया है 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 माइनस 10x। ये HCF की वैल्यू है, इन दोनों संख्याओं की HCF की वैल्यू है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप HCF निकालेंगे। आइए इसके सलूशन के लिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखिए, इन दोनों संख्याओं का आप HCF निकालिए। अब देखिए प्रश्नावली कौन सी चल रही है, उसके अनुसार HCF निकाला जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि HCF आप पिछले प्रश्नावली में निकाले हैं और वहाँ पे किस तरह से निकाले हैं, वहाँ आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकाले हैं। लेकिन इस प्रश्नावली में आपका HCF कैसे चल रहा है, अभाज्य गुणनखंड से, तो उसी से निकाल लीजिए। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड 225 का कितना हो जाएगा। अब देखिए 15 गुणे 15 होता है 225, 15 को हम 3 गुणे 5 लिखते हैं, तो 2 बार 15 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये 225 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब दूसरी संख्या है आपकी 60, दूसरी संख्या आपकी है 60, तो 60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के अभाज्य गुणनखंड। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे, तो यहाँ देखिए आपका यह है 12 गुणे 5 60 होता है। 12 को आप जानते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3, पिछले में हमने आपको बताया था, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5, ये 60 हुआ। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड इसका प्राप्त हुआ। और यहाँ से HCF में आप देखेंगे दोनों संख्याओं में केवल एक ही संख्या ऐसी है जो दोनों में उपस्थित है, 5 दोनों में दिख रहा है, 5 दोनों में दिख रहा है। इसलिए HCF इक्वल कितना आया 5। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हुआ 5। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये जो HCF है इसका, ये HCF दिया है ना। अब यह HCF हमने HCF के स्थान पर लिखा और HCF कितना प्राप्त किया है 5, तो 5 के बराबर रख दिए। अब यहाँ से 225 गुणे 5 है, गुणा कर लेंगे और 10x उधर लेते जाएंगे। 5 गुणे 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 5 दूनी 10 1 11, ठीक, और माइनस 5 बराबर हो जाएगा 10x, 10x को उधर लेते गए हम।
अब 1125 में से 5 घट गया तो कितना बचा, 1120 बराबर 10x, यानी हम लिख सकते हैं 10x बराबर 1120, तो x बराबर हो जाएगा 1120 बटे 10, पूरा सही हुआ है। 5 × 25 25, 5 × 25 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। -5 किया गया है। एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 3 भी इसमें उपस्थित है दोनों में, तो इसका HCF जो होगा 3 × 5 होगा, और यहाँ से 15 आएगा तो यहाँ 15 के बराबर रखेंगे, यही मिस हो रहा है। तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 15 घटेगा, 25 में से 15 घट जाएगा तो 1100 तो रहेगा ही, 25 में से 15 घटा तो 10 आया, तो यहाँ भी आपका 1110 हो गया। 1110 में 10 से भाग देंगे तो x का मान कितना आ गया, 111। 111 x का मान आया। यही आपके 5वें क्वेश्चन का सलूशन हुआ। तो इस प्रकार से आपने 5वां क्वेश्चन भी एकदम आसानी से हल किया। आइए हम आपको लेके चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं आपके इस प्रश्नावली में। 6वां क्वेश्चन दिया है, यदि HCF, अब यहाँ भी HCF दिया है, किसका किसका दिया है, 120 और 225, दोनों का HCF कितना है, 15। तो LCM 120 225, LCM 120 225 ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, जैसे हमने आपको चौथा क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से आपको 6वां क्वेश्चन भी दे दिया है। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। सलूशन में यानी इसके हल में आप देख रहे हैं कि 120 और 225 दोनों संख्याएं हैं, HCF दिया है, तो सीधे सीधे हम सूत्र लिखते हैं कि LCM बराबर होगा दोनों LCM बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे कितना, HCF। और यहां से आपका हो गया दोनों संख्याएं 120 × 225 और बटे 15, तो 15 से इसको काट देंगे तो 15 आएगा, गुणा कर लीजिए, 1 0 तो रहेगा ही, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 कितना आ गया, 18, यानी LCM का मान आ गया 1800। LCM ऑफ 120 कामा 225 ये बराबर होगा 1800। इतना आपका ये 6वें क्वेश्चन का सलूशन हुआ। तो आज आपने तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन सॉल्व किया। इस प्रकार से आप प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।